नई ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी में शिक्षकों का विरोध असर दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, नई ट्रांसफर और पोस्टिंग पॉलिसी जो शिक्षकों के लिए लागू किया जा रहा था, इस नई पॉलिसी में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन उस पर बहुत सारी व्यवस्थाओं पर कंफ्यूजन था। शिक्षक नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि इस पॉलिसी के नाम पे ठगा गया है। बहुत अरसे से इंतजार थी शिक्षकों को नई ट्रांसफर पॉलिसी के लिए, लेकिन जब यह पॉलिसी उजागर हुई तो वही ढाक के 3 पात शिक्षकों संगठनों ने कड़ा विरोध किया। अब शिक्षा विभाग पर उसका व्यापक असर पड़ा है और कई बड़े निर्णय लिए हैं। तो सारे निर्णय को बताएंगे, कैसे शिक्षा विभाग झुका है शिक्षकों के आंदोलन के और विरोध के सामने। इस पूरी खबर पर, पूरी जानकारी पर हम नजर डालते हैं जो अभी अभी निकल कर सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना खास समाचार, शिक्षक समाचार खास कार्यक्रम शिक्षक समाचार। शिक्षक समाचार में हम शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़े तमाम तरह की जानकारियां देते रहते हैं। तो बिहार में शिक्षकों का विरोध का बड़ा असर शिक्षा विभाग के में देखने को आया है। इसका असर तुरंत सामने आने वाला है। शिक्षा विभाग जिले में 3 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल बनाने पर विचार कर रहा है और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। शिक्षा विभाग जिले में 3 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। बिहार में शिक्षा विभाग के नई शिक्षक नियमावली पर पुरुष शिक्षकों ने कड़ा आपत्ति दर्ज करवाया था और इस आपत्ति का नतीजा यह आया है कि शिक्षा विभाग बड़ा फैसला ले सकता है। शिक्षा विभाग के जो आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार विभाग प्रत्येक जिले में 3 से 5 प्रखंड को मिलाकर एक शैक्षणिक अनुमंडल बनाने की तैयारी कर रही है। इस प्रकार प्रत्येक जिले में 3 से 5 शैक्षणिक अनुमंडल बनेंगे। नई शिक्षक नियमावली के तहत राज्यकर्मी पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग उनके आवासीय शैक्षणिक अनुमंडल के बाहर के शैक्षणिक अनुमंडल में होगी। ये देखिए, बहुत बड़ा गेम है। कैसे इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अब छोटे छोटे अनुमंडल बनाए जाएंगे। हो सकता है एक प्रखंड का आधा भाग किसी दूसरे शैक्षणिक अनुमंडल में रहे, आधा भाग दूसरे शैक्षणिक अनुमंडल में रहे और सारे लोगों को मिलाकर एक शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा। और उसमें फिर ख्याल यह रखा जाएगा, पोस्टिंग के समय एक निश्चित दूरी तय की जाएगी, इतना से ज़्यादा दूर तक हम शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं करेंगे। खैर, हम इस पर नजर डाल रहे हैं, इस खबर पर, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रही है, उसके मुताबिक शिक्षा विभाग इस पर काम कर रहा है। 16 अक्टूबर तक शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक अनुमंडल का रूपरेखा तैयार कर लिया जाएगा। जो सूचना मिल रहा है, बहुत बड़ी खबर, 16 अप्रैल तक तैयार कर लिया जाएगा और 16 अक्टूबर तक और 17 अक्टूबर को शैक्षणिक अनुमंडल की सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन बहुत बड़ा यह विरोध सिर्फ वही नहीं हो रहा है कि प्रचंड ठंड में शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। सूचना यह भी है कि दिसंबर के मध्य और जनवरी के प्रारंभ तक जब प्रचंड ठंडी होगी, विद्यालय बंद होंगे, उसी दौरान शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। इस ट्रांसफर के में पुराने राज्यकर्मी शिक्षक, नए बीपीएससी शिक्षक और क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए शिक्षक शामिल होंगे। और यह जो दरअसल शिक्षा विभाग के नए ट्रांसफर पॉलिसी के मुताबिक पुरुष शिक्षकों का अनुमंडल के बाहर विद्यालय में ट्रांसफर होना है, जबकि महिला शिक्षकों को उसके पंचायत के बाहर के पंचायत में ट्रांसफर होना है। प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां एक अनुमंडल है, उदाहरण के तौर पे जमुई। ऐसे में पुरुष शिक्षकों का कहना है कि वह अपने घर से कई किलोमीटर दूर हो जाएंगे, यानी दूसरे जिले में चले जाएंगे। पुरुष शिक्षक आसपास के प्रखंड में स्थानांतरण करने का अथवा महिला शिक्षकों के लिए जो नीति अपनाई गई है उसे ही लागू करने की मांग कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षकों के इसी विरोध को देखते हुए शिक्षा विभाग यह फैसला लेने जा रहा है कि विभाग प्रखंडों को जोड़कर
नया अनुमंडल बनाया जो शैक्षणिक अनुमंडल हो, प्रशासनिक अनुमंडल नहीं हो, शैक्षणिक अनुमंडल हो। और इधर जो बड़ा समझ आ रहा है, जो बड़ी सूचना यह जानकारी जो मिल रही है कि नवंबर की शुरुआत तक शिक्षा विभाग का इस शिक्षा कोश पोर्टल अपडेट होगा। इस शिक्षा कोश पोर्टल को अपडेट किया जाएगा क्योंकि इस पोर्टल में भी बहुत सारी विसंगतियां हैं। इसमें टीचर कॉलम के नीचे टीचर ट्रांसफर डिटेल का ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन के तहत शिक्षक नए ट्रांसफर की जगह के लिए अपने मनपसंद 10 ऑप्शन दर्ज करेंगे। इसी अनुरूप आने वाले दिनों में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एप्लीकेशन के माध्यम से नई जगह का अलॉटमेंट होगा। शिक्षा विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि शिक्षकों के द्वारा फीड किए गए टॉप 10 चॉइस को सॉफ्टवेयर पर चढ़ाया जाएगा और उसके बाद ट्रांसफर तय करेगा, सॉफ्टवेयर ही तय करेगा कि किसी शिक्षक की पोस्टिंग कहाँ होगी। मैनुअल कुछ भी नहीं होगा। ऐसा होता है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर अवैध उगाही होती है, सबको पता है। और इससे बचाव के लिए, इसको चेकआउट करने के लिए शिक्षा कोश जो एप्लीकेशन है उसका सॉफ्टवेयर ही अपडेट किया जाएगा और सॉफ्टवेयर ही अब शिक्षकों का ट्रांसफर करेगा। इसमें किसी भी तरह का मानवीय, किसी अधिकारी का मानवीय तरीके से किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मशीन किसी भी तरह का कोई गलत काम नहीं करेगा, ऐसा माना जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर यह है कि शिक्षकों का ट्रांसफर कोई अधिकारी नहीं करेंगे बल्कि सॉफ्टवेयर करेगा। और वही जो सबने, इसके अलावा शिक्षा कोश पोर्टल जब अपलोड होगा तो इसमें कई नए फीचर ऐड होंगे। इसमें शिक्षक अपनी खर्च हुई छुट्टियों और बची हुई छुट्टियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। किस दिन कौन सा सीएल अथवा ईएल का इस्तेमाल किया गया है इसकी भी जानकारी होगी। यह सब आगामी 1 जनवरी के बाद पोर्टल पर दिखने लगेगा। इसके अलावा शिक्षा विभाग की ओर से विद्यालय की छुट्टियां किस दिन है यह भी डिटेल में दिखेगा। मैंने इस शिक्षा कोश पे यह भी पता चल जाएगा कि कौन शिक्षक कितना सीएल लिए हैं और कौन शिक्षक का कितना ईएल बचा हुआ है, कब लिए हैं, कहाँ खर्च किए हैं, ये पूरी जानकारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट है शिक्षक संगठनों की जो आपत्ति है कि पुरुष शिक्षकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनका जो ट्रांसफर, जो नई जो पॉलिसी बनी है उसके तहत अगर ट्रांसफर होता है तो वो अपने प्रखंड से काफी दूर चले जाएंगे। तो यह अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और जो शिक्षक संगठन है सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत तरह के और उनकी आपत्तियां, इन आपत्तियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो शिक्षकों के विरोध का ही नतीजा है कि अब शिक्षा विभाग को बड़ा निर्णय लेना पड़ा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी आपत्ति है शिक्षकों की, जो शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती की जा रही है, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर में इस सिद्धार्थ पर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है और अदालत ने उस मुकदमे को स्वीकार भी कर लिया है। आगामी 28 तारीख को इस मुकदमे को सुनवाई होनी है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी और जो भी नई अपडेट आने वाली है उस पर भी नजर बनी रहेगी। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा और आप इस पर भी कौन सा विरोध दर्ज करना चाहते हैं वह भी बताइएगा, ताकि आप देखिए आपका विरोध का नतीजा का असर है कि शिक्षा विभाग को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो आप अपनी आपत्ति अपने कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, इस कमेंट बॉक्स में दर्ज करा सकते हैं ताकि शिक्षा विभाग के अधिकारी आपके कमेंट के जरिए अगर कोई सुधार कर सके, चाहे आपकी मांगों को उन तक पहुंच सके तो जरूर पहुंचेगा। और आप लोगों से गुजारिश है, हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और शिकायत मुझे है आपसे कि बहुत सारे लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा और आपसे फिर हम गुजारिश करते हैं कि हर तरह के खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।